बाबा बासुकीनाथ के पावन धरती में होने जा रहा है श्रीमद् भागवत कथा एवं ज्ञान यज्ञ। ये हो रहा है बाबा बासुकीनाथ के जरमुंडी के कुशवाद गांव में। और यहाँ पे जो है तमाम लोग बच्चे आप लोगों को आप देख पा रहे होंगे और यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे कब से क्या होने जा रहा है। हमारे साथ बाबा जुड़े हैं, इन्हीं से बातचीत करते हैं। कब से शुरुआत है, कलश यात्रा कब है, कौन पहुँच रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले द समाचार पॉइंट में आपका स्वागत है। जी, स्वागत है सभी का। आपका क्या नाम हो गया? मेरा नाम स्वामी सोमदेव है। अच्छा, यहाँ पे कुशवाद गांव में जो है भागवत हो रहा है, कौन आ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ परम पूज्य स्वामी सुबोधानंद जी महाराज जो वृंदावन से आ रहे हैं। अच्छा, कब से कथा स्टार्ट है? ये कथा श्रीमद् भागवत की कथा 19 मार्च से 25 मार्च 2026 तक है और 19 मार्च को प्रातः 6 बजे से 308 की संख्या में कलश शोभा यात्रा कथा स्थल से नीचे बाजार जरमुंडी दुर्गा स्थान में कलश भर करके पुनः फिर कथा स्थल पर आ जाएंगे। ये 19 तारीख को है। अगर कोई कलश यात्रा में जो महिलाएं हैं, कन्याएं हैं, वो शामिल होना चाहें तो क्या प्रक्रिया है उसका? उसके लिए प्रक्रिया हम लोगों ने रखा है कि उनके लिए एक रसीद बनता है, वो अपना नामांकन करा लें, रसीद कटवा लें। उसके लिए समिति की ओर से कुछ निश्चित शुल्क रखा गया है, क्योंकि बहुत प्रकार का उसमें प्रक्रिया है। तो शुल्क चाहे वो आप अपने से कटवा लीजिए, यहाँ आकर के कटवाइए। उसमें एक प्रकार का वस्त्र हम दे रहे हैं उनके लिए, जैसे साड़ी है तो कन्या भी साड़ी पहनेंगे और स्त्री भी साड़ी पहनेंगे, एक रंग का वस्त्र है। और जिनको लगता है कि भाई हम वस्त्र नहीं ले पाएंगे तो उनके लिए भी हमने स्थान रखा है, भाई सब के लिए स्थान रखा है। उनके लिए भी निश्चित एक रसीद है, वो कटवा लीजिए, अपना वस्त्र लेकर के भी आप कलश भर सकते हैं। अच्छा, ये जो महाराज जी आ रहे हैं, क्या ये पहले से भी कथा कर चुके हैं? इसका कथा आपने रसपान किया है? जी, ये हमारे गुरु भाई हैं। गुरु भाई हैं? हाँ, तो हम लोगों ने सब उधर बनारस में रह करके, इन्होंने आचार्य की डिग्री ली। अच्छा, सब एक ही स्थान पर पढ़े थे, कथाकार में चले गए, हम दूसरे लाइन में चले आए। अच्छा, कथा का समय क्या रहेगा? कथा का समय प्रातः 10 बजे रहेगा। 19 तारीख को कथा का समय रहेगा संध्याकालीन 7 बजे से 10 बजे तक, क्योंकि उस दिन एक ही पाली कथा होनी है। 20 तारीख से प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगी। 1 बजे के बाद जो कथा समापन होगा, विराम होगा, उसके बाद भंडारे की व्यवस्था है। सभी श्रद्धालुओं के लिए, आने जाने वालों के लिए, सब के लिए भंडारे की व्यवस्था, समस्त प्रकार के जितने भी हमारे समिति के सदस्य हैं और आसपास ने जितने सहयोग दिया उससे भंडारा होगी। यह प्रतिदिन भंडारा 20 तारीख से 26 तारीख तक होगी, दिनांक 26 मार्च तक प्रतिदिन भंडारा दोपहर की पाली समापन होने के बाद। कब तक चलेगा ये? 26 तारीख, 25 तारीख तक कथा, 26 को समापन दिवस में हवन होगा, हवन के बाद भंडारा, भंडारा के बाद समापन। जी। अच्छा, अगर यहाँ पे आना चाहे तो प्रॉपर लोकेशन क्या है, कहाँ आना है? स्थल मार्ग से आते हैं या रेल मार्ग से आते हैं तो बासुकीनाथ रेलवे स्टेशन में आप उतरिए, वहाँ टोटो वगैरह लगी रहती है। वहाँ बोलिए कि हमको बीआरसी भवन जरमुंडी पुरानी हॉस्पिटल के पास जाना है, तो उसके बाद गेट लगी है हमारा भागवत कथा का। वहाँ से कुशवाद आपको एकदम समीप है, 300 मीटर मुख्य मार्ग से, देवघर दुमका मुख्य मार्ग से 300 मीटर की दूरी पर है ये कुशवाद गांव। पुतली डावर पंचायत है, प्रखंड जरमुंडी है और जरमुंडी बाजार से भी सटा हुआ है। टोटो से आ सकते हैं या आप स्थल मार्ग से आ रहे हैं, राजमार्ग से आ रहे हैं तो आप इसी जगह उतर सकते हैं, गेट के पास, बीआरसी भवन के पास उतर सकते हैं, वहाँ से आप आ सकते हैं। यदि पैदल आते तो सब लोग जानते ही, आसपास के लोग आए। कितने लोगों की भीड़ होने की आशंका है? देखिए, तो ये तो असंभव है थोड़ा कहना, पर हमको लगता है जैसा कि हमने जो प्रचार प्रसार 20-50 गाँव में किया है तो 1000 व्यक्ति तो प्रतिदिन आने का है ही, तो अतिरिक्त जितना आ जाए ये असंख्य है कि 1000 आ जाए, 2000 आ जाए, 2500 आ जाए, 3000। 50 गांव में हमने प्रचार प्रसार किया और आज भी करेंगे लगातार। ये 18 तारीख तक प्रचार होता रहेगा, यही ना जी। अच्छा, आप लोग पूरा गांव के कमेटी हैं, मेंबर हैं, कैसा उत्साह है? ये तो पहली बार हो रहा है कुशवाद में।
कैसा उत्साह है यहाँ पे? उत्साह बहुत बढ़िया है। अच्छा लग रहा है कि पहली बार भागवत हो रहा है इस गांव में कुशवाद में, देख के बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों का कैसा योगदान मिल रहा है? सबका खुशी है, सब उछल कूद कर रहे हैं कि इतना सुंदर काम हो रहा है भागवत। तो ये पहली बार जैसे कि हो रहा है, तो क्या इससे पूर्व जैसे कि आएगा प्रत्येक वर्ष होना है, या फिर कोई टारगेट लेके चले हैं कि 1 साल करना है उसके बाद आगे सोचा जाएगा, ऐसा कुछ है? न देखिए, कोशिश तो रखें कि प्रत्येक साल हम्म, करने का अथी है। तो अब देखते हैं। और क्या नाम हुआ? रिंकू मिस्त्री। ये हमारे समिति के सचिव हैं, अच्छा, कोषाध्यक्ष सुरेश जी हैं, और जो इस समिति के भागवत कथा समिति के जो अध्यक्ष हैं वो प्रकाश मिस्त्री जी हैं। वो अभी यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अभी इस गांव में शुरुआत है। कभी इन लोगों से मैंने बात किया तो पता चला कि आज तक हमारे गांव में कोई पाला कीर्तन तक नहीं हुआ। तो हमने कहा भाई आपके गांव में एक भागवत हो जाए। तो सभी लोगों को बैठा करके पूछा तो कहा कि नहीं, ऐसा उत्साहवर्धन काम, धर्म का काम होना चाहिए। इसके लिए सभी जितने भी देख रहे हैं आप आगे पीछे, सभी लोगों ने चढ़ बढ़ करके हिस्सा लिया, भाग लिया। किसी ने 1100 दान दिया, तो किसी ने 5000 भी दिया, किसी ने 2100 भी दिया, किसी ने 2500 भी दिया। और ये यहीं तक सीमित नहीं रहा, इसके अतिरिक्त भी सब लोगों ने जा कर के गाँव में सहयोग मांगा। जैसे जिनको जो सहयोग जहाँ से प्राप्त होता है वो ला करके समिति में दिया। अभी तो जैसे गांव-गांव जा रहे हैं, तो गांव-गांव जैसे कि जा रहे हैं तो वहाँ पे कैसा योगदान मिल रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इतना अच्छा योगदान है जैसा कि पहले समय से, आज से 10-20 साल पहले, हम तो बहुत दिनों से ये काम करते हैं, तो 10-20 वर्ष पहले जो होता था उससे अधिक अभी उत्साहवर्धन है। लोगों में दान देने की जो प्रवृत्ति है वो अधिक हुआ है, उत्साह के साथ दान तो दें। ये पहली बार हो रहा है, क्या लगता है एकदम शांतिपूर्वक सफल रहेगा ये? देखिए, प्रयास तो है कि जितने हमने शांति समिति का सदस्य बनाया है, समिति गठन किया है, सारी प्रक्रिया बनाए हैं। हम शासन प्रशासन को भी सूचित किए हैं कि हमारे यहाँ इतने दिनांक इतना से इतना तक भागवत कथा है, इसमें विशाल कलश शोभा यात्रा निकलेगी, उसके निगरानी कैसे करना है वो हमने प्रशासन को लिखित दिया है। तो ये यहाँ जो होगी, प्रश्न उठता है शांति का, तो ये धार्मिक स्थल है और धर्म कार्य हो रहा है। यहाँ तो उपद्रव संभव ही नहीं है और होने भी नहीं देंगे। और सामाजिक तत्व यदि आएंगे भी तो उसके लिए मैंने एक उड़ाका दल बना के रखा है, उड़ाका दल। तो उड़ाका दल का काम क्या रहेगा कि उसको मार्ग विभाजित करेंगे। जैसे ये मार्ग इधर से रहेगा, यहाँ से रूट निकलेगी, फिर इधर से मार्ग रहेगा। हमारे जो श्रद्धालु आएंगे, उड़ाका दल का काम रहेगा कि आप उन श्रद्धालुओं को जहाँ उनका गंतव्य है वो गंतव्य तक, आप मुख्य मार्ग तक उनको सुरक्षित छोड़ दें। हमारे श्रद्धालुओं में स्त्री भी रहेंगे, बच्चे भी रहेंगे, पुरुष भी रहेंगे। तो कहीं आपस में किसी तरह का असामाजिक तत्व उसमें दुष्प्रवृत्ति ना डाल दे, इसके लिए मैंने उड़ाका दल का गठन किया है। अच्छा, कलश यात्रा की बात करें तो अभी गर्मी का समय आ गया, धूप काफ़ी ज़्यादा रहेगा। दुर्गा मंदिर से यहाँ आने में लोगों के पाँव जो है जलने लगेंगे, तो उन लोगों के लिए, महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था किया गया है? हमने उनके लिए पूर्व सोच रखा है कि उस दिन जो कलश निकलेंगे तो प्यास भी लगेगी, तो उनके लिए स्थान स्थान पर शरबत की व्यवस्था रहेगी। और अब प्रश्न होता है कि पाँव जलेंगे, गर्मी है, धूप है, उसके लिए हमने 2 टैंकर पानी की व्यवस्था की है। जैसे कलश शोभा यात्रा हमारे कथास्थल से निकली, यहाँ तो मिट्टी है, फिर भी यहाँ से 1 टैंकर आगे रहेगी पानी का, वो धरती को भिंगाते हुए जाएंगे, ठंडा करते हुए जाएंगे। अब फिर उधर से जो लौटेंगे, फिर 1 टैंकर आगे पानी को, धरती को भिंगाते हुए कथास्थल आएंगे। मैंने इनके लिए व्यवस्था रखी है। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग भी अगर आना चाहते हैं, भागवत से जुड़ना चाहते हैं और कलश यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई प्रक्रिया है। आइए, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे जो है संपर्क कीजिए, उनसे बात कर सकते हैं और अपने नामांकन जो है करा सकते हैं। अपना नामांकन कराइए और कलश यात्रा में आइए और इस भक्ति रसपान का आनंद लीजिए और एक बार सेवा का मौका अवश्य दें।